जय हिंद, जय भारत। हे भारत माँ, मैं आपके संतानों को ढूंढ रहा हूँ जो अपने क्षेत्र के जनता मालिक, जनता भगवान की सेवा करें। इसके लिए स्लोगन कहा गया है, माँ की दूध पीने वाला भारत माँ की ऋण चुकाएगा, जन जन जनता की सेवा में जीवन प्राण गंवाएगा, अपनी हित रक्षा के कारण जनता के दिल और दिमाग में अपना जगह बनाएगा। जय हिंद, जय भारत। वर्ष 2009 से अब तक राष्ट्र की अखंड सेवा, भारत की अखंड सेवा करने के साथ साथ ऐसा कानून देश में स्वतंत्र लागू कराया गया है जिस कानून को भारत की सत्ता और व्यवस्था बदल नहीं सकती है। उस कानून का नाम है सत्ता चुनाव में नोटा। नोटा 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 के तहत निर्दलीय चुनाव पर शासन सत्ता व्यवस्था स्थापित कराना है। जो लोग क्षेत्र में अपनी जनता का सेवा, क्षेत्र के विकास, सुख सुविधा, जनता के देख रेख करेंगे, जिनका प्रमाण होगा, वही लोग अब चुनाव लड़ सकते हैं। भारत में किसी भी संघ, संगठन, पार्टी दल को चुनाव लड़ने और वोट मांगने का अधिकार वार्ड से संसद तक नहीं है। संविधान कर्म का अधिकार देता है। जो संविधान का कर्म करेंगे, संविधान के कर्म करने के प्रमाण होगा, वही देश में चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि तमाम सत्ता व्यवस्था सरकार के नाम पर खजाना से अवैध तरीका से, अनियमित तरीका से रुपया निकासी करके अपने अपने सुख सुविधा कर रहे हैं। विकास के नाम पर 100% राशि निकाला जाता है और क्षेत्र में 30% काम करके 70% अपने निजी सुख सुविधा, धन दौलत अवैध अर्जित करने में लगा रहे हैं। भारत सामंतीवादियों का नहीं, भारत आम जनता का है और आम जनता सुख सुविधा से जीने के लिए परिश्रम करते हैं। एक मोची रिक्शा पुलर से लेकर के हवाई जहाज चलाने वाले तक सभी भारत का संतान है, सभी भारत का नागरिक है। लेकिन समय के अनुसार शिक्षाविद लोग आम जनता का शोषण, दोहन करते हैं। आम जनता को सही मजदूरी, सही अधिकार देने और दिलाने में विफल है। ऐसे स्थिति में हे जनता मालिक, श्रम सेवा हमारा अधिकार है और श्रम सेवा पर मजदूरी पाना भी हमारा अधिकार है। अब श्रम सेवा के तहत सत्ता चुनाव पर नोटा एजेंडा की कानूनी मजदूरी सरकार से मांग कर रहे हैं। ये आवेदन डीएम और कमिश्नर को दिया गया है। ये आवेदन मुख्यमंत्री, राज्यपाल को दिया गया है। ये आवेदन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी बाय रजिस्ट्री भेजा गया है। लेकिन कोई भी सत्यमेव जयते संविधान के कर्म पर मजदूरी अभी तक नहीं दे रहे हैं। जबकि अवैध तरीका से एनजीओ को चंदा दिया जाता है, अवैध तरीका से संघ संगठन को चंदा दिया जाता है और चंदा लेकर के सब निजी परिवार चलाते हैं, निजी दुकान चलाते हैं। अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा घोटाला, चंदा चोरी। अब राम मंदिर में करोड़ों करोड़ रुपया, जगन्नाथ मंदिर में करोड़ों करोड़ रुपया लोग दे रहे हैं, लेकिन काम करने वालों को मजदूरी नहीं दे रहे हैं। क्या राष्ट्र ऐसे चलेगा? जबकि ये कानूनन सेवा की मजदूरी लेकर जनता के बीच में खर्च करनी है। जनता के स्वराज भारत आयोग बनवाना है और स्वराज भारत आयोग के तहत निर्दलीय चुनाव पर सत्ता व्यवस्था कायम करानी है, जिसके लिए मैं कानूनन सेवा शुल्क मांग रहा हूं और दशांश मांग रहा हूं। जो सीबीआई आयकर नियमानुसार कहा गया कि आप भ्रष्टाचारी के बारे में बताइए, कुछ प्रमाण दीजिए, तो हम जांचेंगे और पकड़ेंगे और पकड़े गए संपत्ति से 10% कमीशन देंगे। यदि पकड़वाने वाले गोली खा गए, मारे गए, तो उसके लिए सरकार रिस्क नहीं लेती है। तो सरकार क्या करती है?
पैसे वालों की रक्षा करती है, जबकि पैसा भारत की है। भारत में जितने भी पैसे वाले हैं सबके पास पैसा भारत की है, और वो पैसा कैसे इकट्ठा किए, कैसे लाएं, उसका निराकरण देना होगा, हिसाब देना होगा। इसलिए अब कानून के अधिकार के तहत सत्ता व्यवस्था चलाने का प्रपोजल बनता है। कानून के अधिकार पर जनता के क्षेत्र में काम करके प्रमाण के तहत निर्दलीय चुनाव पर सत्ता चलाने का संचालन बनता है, जो अब कोई भी आदमी तीन बार ही जीत कर सदन में जा सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा जीतने का राइट नहीं रहेगा। जो 3 बार कंटिन्यू जीतेंगे उनको 3 बार पेंशन मिलेगा, लेकिन जो हार जाएंगे उनको एक ही बार मिलेगा। इसलिए इस पद्धति के द्वारा देश प्रदेश के समुचित विकास और भारत का विश्व में एक नया इतिहास बनेगा। भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए 2009 में ही आवेदन दिया गया। उस पर हमारे मोइली जी कानून मंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को संपत्ति घोषणा करने के लिए कहा और सदन में बिल भेजा। सदन दाब दिया, लेकिन मोइली जी का बयान था कि हमारे देश की न्यायपालिका सभी देशों से अच्छी है, लेकिन जजों को प्रतिभा का अभाव है। इस पर मैंने तांडव शक्ति का प्रयोग किया सुप्रीम कोर्ट में, और तमाम जजों ने बिना कानून लागू किए हुए उन्होंने इस कानून को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी संपत्ति घोषणा कर दी। गलत या सही घोषणा हुआ, उसका हेड कार्यालय मुजफ्फरपुर बिहार भारत में बनेगा, जिसको कहते हैं जन सर्वोच्च आयोग, जिसके नेट पर भारत के तमाम इनकम टैक्स धारक का संपत्ति सेव होगा और वहाँ से जांच समीक्षा चलेगी। इसलिए हे जनता मालिक, आपका देश है, आप अपने देश के संरक्षण में साथ दे, साथ निभाए। जय हिंद, जय भारत।